नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ वो है नई शराब नीति। दिल्ली की जो नई शराब नीति है उस की बात करना चाह रहा हूँ। ये मौजूदा राजनीति में ये सबसे बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा है। इस पे बहुत ही जोर शोरों से, खासकर लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और उधर इस पे एक लीगल फाइट भी चल रही है, क्योंकि जो नई शराब नीति को लेकर जो घोपले घोटाले के आरोप थे उसमें मुख्यमंत्री तक जेल में है दिल्ली के, केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री तो जो मनीष सिसोदिया वो तो बहुत महीनों से जेल में है। तो ये मामला पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा भी हाइप पे है और इसकी जो कानूनी फाइट भी है, बहुत पूरे देश का ध्यान उसको अपनी तरफ खींचती है। तो इसके जो कानूनी और इसके जो राजनीतिक पहलू है मैं उसको टच नहीं कर रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो देखो, आप सबसे पहले इसको समझना हो कि कोई भी कारोबार है उसके केंद्र में कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो इस पूरे विवाद में जो बात नहीं हो रही है वो उस उपभोक्ता की नहीं हो रही। ये थोड़ी सी अटपटी लगती है ये चीज। आपने निजीकरण का फैसला पलट कर, आपको पता ही होगा जो नई शराब नीति थी उसमें दिल्ली की शराब की दुकानों को निजीकरण कर दिया गया था। और जो फिर से जो पुरानी जो लागू की गई उसके तहत है कि सरकार जो है नियंत्रित करती है शराब के कारोबार को दिल्ली के अंदर। जबकि ये आसपास के स्टेट्स में नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा किया गया। चलो ठीक है, वो विषय अलग है, वो फिर एक अलग वो चैप्टर खुलता है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये जो निजीकरण को पलट के फिर से सरकारीकरण करने का जो निर्णय है, इसमें कंज्यूमर सफर कर रहा है। इसकी बात भी होनी चाहिए। कंज्यूमर आज की तारीख में, आपको जो शराब की दुकान पे गए हैं उनको नहीं आइडिया होगा। वो बिल्कुल जो दुकानदार है वो उसके लिए कंज्यूमर को वो ऐसे बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करता है। मतलब अगर आप उसके लिए सही सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कुत्ते की तरह ट्रीट करता है कंज्यूमर को। जो उसकी वो कैसे उसको कैसे अलाउ किया जा सकता है? आपने निजीकरण को फिर से सरकारीकरण, मतलब ये कौन सी, ये तो मुझे लगता है ये आप कहते हो कि एक व्यवस्था है, आप तो शिकायत कर सकते हो। आपको पता है सरकारी, आप अस्पतालों का हाल देख लो, रेलवे का हाल देख लो, आप शिकायत करो, क्या सुधार हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये आप इस स्तर पे मत जाओ कि हम उसकी व्यवस्था करके दे रहे हैं। वो नहीं काम करता है, आपका कहीं नहीं काम करता, यहाँ भी नहीं कर रहा है। तो आप उस पे मत जाओ कि उस स्तर पे। मेन है कि जो आपको जो अनुभव रहा उसको आप देखो। नवंबर 2021 में ये नई शराब लेके आए थे और 28 जुलाई 2022 में इसको स्क्रैप कर दिया। लेकिन 8 महीने के अंदर कंज्यूमर वाज द किंग। आपको दुकान, इनके जो नई शराब नीति उसमें आउटलेट का जो साइज है वो बड़ा किया गया था। आप एक सामान्य तरीके से जो कंज्यूमर है वो दुकान पे जाता था, उसके पास स्टाफ्स होते थे, वो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, अच्छे से वो ट्रीट करते थे। आपको जो शराब लेना है उसमें वो हेल्प पसंद करवाते थे, आपको लेकर आते थे। और जो नई शराब नीति उसमें डिस्काउंट का प्रोविजन था। एक बियर की बोतल अभी आप 150 के आसपास की आप ऑन एवरेज लेके आ रहे हो एक बोतल। उस समय में आपको एक के साथ एक फ्री था। महंगी से महंगी शराब में एक के साथ एक फ्री था। ये तो भाई प्रोडक्शन, इसका मतलब आप सोचो जब वो चीज बाहर मार्केट में निकल रही है तो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहा होगा। तो मतलब मेरे कहने में जो सरकार का नफा नुकसान के जिसको लेकर के ये पूरा विवंडर खड़ा किया गया है, इस पर कि भाई तो उसको तो आप कर सकते थे। मान लो आपने 25 लाख का, अब जैसे था पुरानी शराब में, उसको 5 करोड़ कर दिया गया था नई शराब नीति में, जो लाइसेंसदारी का जो फीस था। तो उसमें अगर आपको नहीं लग रहा था तो फिर 5 करोड़ से फिर 25 लाख कर करके फिर टैक्स का स्लैब बढ़ा देते, क्योंकि उसमें से टैक्स का स्लैब कम किया गया था। तो मतलब वहां आप कर सकते थे। लेकिन इसमें इस तरीके से, लेकिन जो आपने पूरी व्यवस्था को ही पलट दिया, तो फिर ये तो आपने कंज्यूमर को बिल्कुल, पहले तो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। शराब पीने वाला गलत होता है, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकालना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को आप समझा सकते हैं। क्योंकि ये दायरा अब तो काफी लोग, मतलब इसका मतलब आप इसको इस तरह से ले ही नहीं सकते कि भाई कोई भी गलत होता है। ये तो बिल्कुल माइंडसेट से निकालना पड़ेगा। कोई इसी का क्योंकि कंज्यूमर शराब का जो खरीदार वो बोल नहीं रहा है, वो भी उस भावना से पीड़ित है। तो उस पर ये सियासत खुल के हो रही है। तो जो पॉलिटिकल फाइट हो रही है, लीगल फाइट हो रही है, तो कंज्यूमर फाइट क्यों नहीं हो रही है? तो मेरा ये कहना है कि इस पे कंज्यूमर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कंज्यूमर के हिसाब से ये फैसला बिल्कुल गलत है। आपने निजीकरण को पलटने का जो फैसला लिया गया बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंज्यूमर तो उतने ही पैसे दे रहा है, उसको क्या मिल रहा है? उसका सम्मान भी जा रहा है, उसका पैसा भी जा रहा है। ये क्या बात है? ये कौन सी व्यवस्था है? तो इस पे भी बात होनी चाहिए। मैं इसी बहस को आज ये पब्लिक के बीच में रखना चाह रहा हूँ।